I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very good. They are. ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये तस्वीरें मिस्र से सामने आई है, जहां गाजा के शांति को लेकर सम्मेलन हो रहा था। इसी दरमियान जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लोगों से बातचीत करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, तो इसी दौरान उन्होंने भारत की जमकर तारीफ कर दी। और ये सारा वाकया तब हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पिछलग्गू की तरह उनके पीछे खड़े थे। पहले तो शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जमकर तारीफ की थी, नोबेल के लिए कहा कि भाई हमने नॉमिनेट किया आपको, और बहुत सारी तारीफ के कसीदे इतने पढ़ने लगे कि उनकी तारीफों में ही बिछ गए। लेकिन जब ट्रंप की बारी आई तो ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पहले तो खुद को पीछे खड़ा किया खुद के, इसके बाद भारत की तारीफ की, भारत को महान देश बताया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा मित्र बताया, और इसके बाद शहबाज शरीफ से चुटकी भी ली और कहा कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे होंगे। क्यों? तो जब ट्रंप ने यह सवाल पूछा तो शहबाज शरीफ की आप मुस्कुराहट देखिए। इस मुस्कुराहट को देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ किस तरीके से ट्रंप के चरणों में बिछे पड़े हैं। ऐसा लग रहा था कि अरे ट्रंप जो भी कह दे शहबाज शरीफ उसे मान लेंगे। और कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को मैसेज भी दे दिया ट्रंप ने कि भाई भारत एक महान देश है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे मित्र हैं। एक बार फिर से आप वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको शहबाज शरीफ की वो हंसी भी आपको समझ में आएगी, किस तरीके से वो ऊपरी मन से हंस रहे हैं। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very good. They are. आपको बता दें कि मिस्र में गाजा के शांति को लेकर आयोजित सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे तो भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर भेजा गया। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री जाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंच जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा समय में हैसियत क्या है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, इस दरमियान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को भी भाषण देने के लिए बुलाया, और जब शहबाज शरीफ भाषण देने के लिए पहुंचे तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुका उसका पूरा श्रेय ट्रंप को दे दिया, और यह भी कहा कि आप एक महान राष्ट्रपति हैं, बहुत जमकर तारीफें की, एक साथ कसीदे पढ़ते रहे, और इतना कसीदे पढ़ते रहे कि भाई पूछिए मत, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बाद में जब ट्रंप की बारी आती है तो ट्रंप मजा ले लेते हैं। ट्रंप इस दरमियान कहते नजर आते हैं कि भारत एक महान देश है जिसका शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। और जब ये बोल रहे होते हैं फिर वो शहबाज शरीफ से वो पूछते हैं है ना, तो इसके बाद से वो शहबाज शरीफ की वो कुटिल हंसी नजर आती है। आपको बता दें कि ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ संयुक्त रूप से गाजा शांति शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, और आपको बता दें कि इस दरमियान उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व की भी प्रशंसा की और यह भी कहा कि वह क्षेत्रीय शांति अच्छे मित्रों के अच्छे काम पर निर्भर करती है। उन्होंने पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए चुटकी ली और कहा कि वह इसको संभव बनाने में मदद करेंगे, है ना। तो ये सारे वाकया हुआ। आपको बता दें कि जब शहबाज शरीफ की बारी आई तो शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जमकर खुलकर तारीफ की। आपको बता दें कि शर्म अल शेख में डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ ने खुलकर तारीफ की, और इस तारीफ के मायने भी इसलिए हैं क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेल रहा है और लगातार वो अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी उन्हें भाव दे रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर के साथ शहबाज शरीफ को बुलाना है, उससे पाकिस्तान को लगता है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही ट्रंप ने भारत को भी महान देश बताया, और शहबाज शरीफ ने भी जब बाद में वो पूछते हैं सवाल तो हाँ में जवाब देते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आए और एकदम बिछे हुए नजर आए। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा नेता बताया जिसकी इस समय दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति
को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की फिर से वकालत की। शाहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है। यह उस शांति यह शांति उन अथक प्रयासों का नतीजा है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी लगन और ईमानदारी से किए। उन्होंने इस महीने भर लगातार काम किया ताकि दुनिया को शांति और समृद्ध स्थान बनाया जा सके। तो ये सारी बातें शाहबाज शरीफ की तरफ से कही गई हैं और साथ ही शाहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि ट्रंप के लिए उनके नाम नोबेल शांति के लिए उनके नाम को वकालत भी की और उन्हें सबसे वास्तविक और अद्भुत उम्मीदवार भी बताया। शाहबाज शरीफ ने आगे जमकर तारीफ करते हुए ट्रंप के बारे में कहा, मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया क्योंकि उन्होंने अपनी अद्भुत टीम के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने और फिर युद्ध विराम कराने के असाधारण प्रयास किए। तो जहां भारत ने हमेशा कहा है कि दुनिया के किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं रहा है, तो पाकिस्तान लगातार ट्रंप और अमेरिका को खुश करने के लिए वो ये कहता नजर आया है कि हाँ, अमेरिका ने ही वॉर रुकवाया, जबकि भारत तमाम चीजों से परे। भारत ने हमेशा कहा है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही है, राष्ट्रपति ट्रंप की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही है। इसी वजह से भारत को टैरिफ की मार भी झेलनी पड़ी। H1B वीजा के मसले पर फीस बढ़ी तो भारत को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद भी भारत झुका नहीं, जबकि पाकिस्तान पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शाहबाज शरीफ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मैं इस महान राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करना चाहूंगा क्योंकि मुझे सचमुच लगता है कि वह सच्चे और सबसे अद्भुत उम्मीदवार हैं। इस दौरान शरीफ की ट्रंप के प्रति प्रशंसा इतनी अधिक थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी बिल्कुल हैरान रह गए और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। यह सच में सुंदर था क्योंकि ट्रंप अक्सर अपने जब तारीफ सुनते हैं तो वो बेहद ही गदगद हो जाते हैं, लेकिन वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि असली खेला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलने आए। उन्होंने भारत को महान देश बताया और ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। अब आपको बता देते हैं कि भारत की तरफ से इस समिट में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद थे। कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है और ट्रंप से काफी देर तक उनकी बातचीत भी हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था, लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी ने यहां कूटनीति का एक परिचय दिया है और भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री को भेजा है। विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा, एस जयशंकर को भी नहीं भेजा, बल्कि विदेश राज्य मंत्री को भेजा और अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, विशेष दूत बनाकर भेजा। जबकि ट्रंप ने पीएम मोदी को इस समिट में शामिल होने के लिए न्योता दिया था, तो एक तरीके से पीएम मोदी ने यह भी जता दिया है कि जरूरी नहीं कि आप हमें जहां बुलाएंगे, जिस चीज के लिए आप न्योता देंगे हम आएंगे। हाँ, हम हमारे देश के कुछ लोगों को हम शामिल होने के लिए भेज देंगे, लेकिन हम हर जगह नहीं आ सकते। हमारी देश की अपनी एक गरिमा है, उस गरिमा का भी प्रधानमंत्री ने पालन किया और ट्रंप को ये संदेश भी दे दिया कि हम आपके आगे पीछे घूमने वाले देशों में से नहीं हैं, हम पाकिस्तान नहीं हैं कि आप जहां बुलाएंगे हम दौड़े दौड़े चले आ जाएंगे। पिछले दिनों तमाम मीडिया रिपोर्टों में भी ये दावा किया गया था कि जब ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर रहे थे तो पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया था। तो भारत का संदेश क्लियर है कि आप झूठ बोलेंगे तो हम हर जगह आपके साथ नहीं आ सकते हैं। तो विदेश राज्य मंत्री भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे, उन्होंने समझौते का स्वागत किया और ये भी उम्मीद किया कि ये समझौता क्षेत्र में अस्थायी शांति लाएगा। आपको बता दें कि हालांकि सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा में युद्ध विराम की योजना में शांति स्थापित करने की तमाम कोशिशों के लिए ट्रंप की प्रशंसा कर चुके हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए ही भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की तारीफ की थी।